यदि मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते तो इन 4 लोगों का त्याग ना करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज का विषय आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाला है। आपसे निवेदन है कि बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। एक बार किसी जंगल में कुछ भेड़ें घास चरने आया करती थी। कुछ कुत्तों से उन भेड़ों की गहरी मित्रता थी। जब भेड़ें घास चरने आती थी तो उनकी रखवाली के लिए वे कुत्ते भी उनके साथ आते थे। कुत्तों के संरक्षण में वे भेड़ें निर्भय होकर के जंगल में घास चरती थी। जंगल में रहने वाले भेड़िए उन कुत्तों के डर से उन भेड़ों पर आक्रमण नहीं कर पाते थे। एक बार सब भेड़ियों ने मिलकर आपस में मंत्रणा की कि अरे भाइयों, हमारा भोजन हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम लोग इन कुत्तों की वजह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे भेड़ों और कुत्तों में अनबन हो जाए और भेड़ें कुत्तों से नफरत करने लगे। जब तक हम इन कुत्तों को इन भेड़ों से दूर नहीं हटाएंगे तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। कहते भी हैं, समय पर बलवान को प्रणाम करने वाले और समय देखकर उस पर वार करने वाले ही बुद्धिमान माने जाते हैं। जो शत्रु सत्यवादी है, धार्मिक है, भाई बंधु वाला है, बलवान है और बहुतों पर विजय प्राप्त करने वाला है तो उससे मिलकर ही काम करना उचित है। लड़ाई लड़ने से अच्छा जो उसके साथ मेल करता है, उसके शत्रु उसके बस में अतिशीघ्र हो जाते हैं। एक भेड़िया बोला, भाई, निर्दय, लालची, आलसी, झूठा, दंभी, डरपोक, अस्थिर, मूर्ख और युद्ध के प्रतिकूल चलने वालों को बड़े आराम से उखाड़ फेंका जा सकता है। कहते हैं, नए नौकरों के विनय से, अतिथियों के मीठे वचन से, स्त्रियों के झूठे रोने से और धूर्तों के कपट भरे शब्दों से कौन नहीं ठगा गया। परहेज ना करने वालों को कौन सा रोग नहीं सताता। मूर्खों को भला चालाकी कहाँ आती है। लक्ष्मी किसको घमंडी नहीं बनाती। मृत्यु किसे नहीं मारती। स्त्री की वासना किसे पीड़ा नहीं देती। एक बूढ़ा भेड़िया बोला, भाइयों, हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ये कुत्ते भेड़ों के पास से चले जाएं। फिर तो इन मूर्ख भेड़ों को फंसाना बड़ा आसान हो जाएगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके उन भेड़ियों ने भेड़ों के पास एक संदेशा भेजा और कहा कि आओ, हम लोग अब आज से आपसे मिलजुल कर रहेंगे। क्यों व्यर्थ में जिंदगी भर एक दूसरे से दूर दूर रहें। कहते हैं, संसार में प्रेम के साथ रहने वाले, मिलजुल कर रहने वाले घोर विपत्ति आने पर भी कमजोर नहीं पड़ते। जैसे समूह के साथ खड़े रहने वाले वृक्ष तूफान में भी नष्ट नहीं होते। वे संगठित होने की वजह से बड़े से बड़े तूफान के वेग को भी सह जाते हैं। और अकेला एकांत में खड़ा वृक्ष जरा से वायु के वेग को नहीं सह पाता। इसलिए क्यों ना शत्रुता भुलाकर प्रेम के साथ मिलकर रहें। तुम जिन कुत्तों के साथ रहकर घास चरती हो, ये कुत्ते ही सारे विवादों की जड़ हैं। ये लोग बिना बात के हर समय भौंकते रहते हैं। इसी से जंगल के सभी जानवर, शेर, चीता, भेड़िया क्रोध में भर जाते हैं। हम तो कहते हैं, ऐसे लोगों का साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिनके साथ रहने से अपने या दूसरे समाज के लोग नफरत करने लगें। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना करें जो अपने लिए मुसीबत का कारण बन जाएं। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने बराबर वालों के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार और बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं करता, उन्हीं लोगों की नीति श्रेष्ठ है। ये कुत्ते आपकी रक्षा क्या करेंगे। पशुओं के रक्षक तो बादल होते हैं। जैसे राजाओं का सहायक मंत्री होता है, स्त्रियों का रक्षक उसका पति होता है, ब्राह्मणों के रक्षक वेद होते हैं। यदि तुम सब इन कुत्तों का साथ छोड़ दो तो हमारा तुम्हारा सदा ऐसा ही सद्भाव बना रहेगा। मित्रों, भेड़ियों की मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों को भेड़ नहीं समझ पाई। किसी ने सच कहा है कि मूर्ख लोग अतिशीघ्र विपत्ति में इसलिए फंस जाते हैं कि वे दुष्टों की कपट भरी चाल को समझ नहीं पाते और उन्हें सज्जन मान बैठते हैं। जैसे मूर्ख मछलियां कांटे में फंसे हुए चारे को खाने के लिए इतनी उतावली रहती हैं कि वे चारे के अंदर क्या है उसका विचार भी नहीं करती। एक बात और कहते हैं, जो लोग पापाचारी दुष्टों का त्याग ना करके उनके साथ मिले रहते हैं, उन्हें एक दिन नष्ट होना पड़ता है। भोली भाली भेड़ों ने भेड़ियों के बहकावे में आकर कुत्तों से दूरियां मना ली। उन्होंने सोचा, शायद कुत्तों के भौंकने के कारण ही ये जंगली जीव हिंसक हो जाते हैं।
इसलिए वे निर्दोष जानवरों को मारकर खा जाते हैं। ये तो वही बात हो गई मित्रों कि एक बार वैज्ञानिकों ने एक कॉकरोच को पकड़ा और सोचा कि हम इसकी स्पीड नापेंगे कि ये कितनी गति से दौड़ता है। अब उन्होंने कॉकरोच को टेबल पर रख दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, रन रन। कॉकरोच बहुत तेज दौड़ा। उसकी दौड़ने की गति उन्होंने नाप ली। अगली बार उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर उसे दौड़ाया और फिर कहा रन रन, तो उसकी गति कुछ धीमी पड़ गई। वो भी नोट कर ली। इस तरह उसकी एक एक करके सभी टांगें तोड़ते गए और उसकी स्पीड नापते गए। अंत में जब उसकी सभी टांगें तोड़ दी तो उन्होंने उसे दौड़ने के लिए आवाज लगाई। तो मित्रों, अब कॉकरोच की सब टांगें टूट चुकी थी तो वो कैसे दौड़ेगा। जब उसने दौड़ना बंद कर दिया तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब जो कॉकरोच की सभी टांगें टूट जाती हैं तो वो बहरा हो जाता है, फिर उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। यही हिसाब भेड़ों का था। उन्होंने कुत्तों से नाता तोड़ लिया। जो कुत्ते उनकी भेड़ियों से रक्षा करते थे, अब तो भेड़ियों को पूरा अवसर मिल गया। वे एक एक करके उन भेड़ों को चट करते गए और धीरे धीरे सारी भेड़ें भेड़ियों की भेंट चढ़ गईं। मित्रों, कहानी का उद्देश्य ये है कि हमें शत्रु की बातों में आकर हमें अपने हितैषी मित्रों का त्याग नहीं करना चाहिए। जो लोग अपना हित चाहने वाले मित्रों का त्याग कर देते हैं उन पर निश्चित रूप से घोर संकट आ पड़ता है। सच्चे मित्र और हितैषी एक अच्छी दवा के समान होते हैं जो शत्रु रूपी रोग को नष्ट करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का कभी त्याग ना करें। कहते हैं अपने कुटुंब के बूढ़े व्यक्ति, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का व्यक्ति, धनहीन सच्चा मित्र और बिना संतान की बहन, इनका कभी विपत्ति में त्याग नहीं करना चाहिए। इन चार लोगों को अपने घर में रहने का आसरा अवश्य देना चाहिए। ये कभी आपका बुरा नहीं सोचेंगे। इनके होने से आपकी कोई हानि भी नहीं है। यदि बूढ़ा व्यक्ति आपकी चौखट पर बैठा रहेगा तो उसके होने से आपको कोई हानि नहीं बल्कि फायदा ही है। मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में आप अपनी राय अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।